बताने जा रहा हूँ आपको मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल प्लस कीपैड मोबाइल दोनों के बारे में। एंड्रॉयड मोबाइल की कंडीशन क्या होती है खोलने की? खोलने से पहले निम्न सावधानियां बरतनी होती हैं। नंबर 1 सावधानी, जैसे कि मोबाइल को सबसे पहले देखना चाहिए कि मोबाइल किस तरह से और कैसे खुलेगा। कुछ मोबाइल का कवर होता है कांच का, जो कि हम और आप ओपनर से खोलते हैं तो वो टूट जाता है। तो उसको टूटने से बचाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं ये मोबाइल ओपनर से खुलेगा या ये हीट करने के बाद खुलेगा। जैसे ऑनर का मोबाइल ले लो आप, ऑनर का मोबाइल कांच का कवर होता है उसका, ओके। तो उसको सबसे पहले एसएमडी से थोड़ा एयर और हीट के साथ उस पर चारों तरफ थोड़ा हीट करते हैं। हीट करने के बाद जो अंदर होता है वो पिघल जाता है। पिघलने से क्या होता है, कवर उसका लूज हो जाता है, ढीला। फिर उसको आसानी से पकड़ के ओपनर के हिसाब से लगाते हैं कि कहीं ग्लू पूरा पिघला हुआ होगा तो अपने आप जगह बनाने लगेगा। उसको ओपनर से खोलने के बाद बाहर रख लेते हैं। उसके बाद जैसे कि उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कब होती है? या हमारा और आपका मोबाइल गिर जाता है तो उसको एंटीना वायर होता है वो अपने जगह छोड़ देता है, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद देखते हैं सावधानी से इसमें क्या प्रॉब्लम है। या गिरने से, पानी में गिरने से सॉकेट पर कार्बन आ जाती है, डिस्प्ले पे प्रॉब्लम आती है, उसको देखेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उसको ये देखें कौन सा पुर्जा कहाँ पर कैसे सेट है, उसके बाद उसी हिसाब से उसको खोल सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी मोबाइल की मदद ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब मोबाइल पे, यूट्यूब में जौन सा मॉडल नंबर है मोबाइल का, वो मॉडल डालने के बाद, मॉडल को डालने के बाद वो ऑटोमेटिक उधर से बताने लगेगा कि किस तरह से करें। उसके बाद उससे हेल्प मिल जाए तो मोबाइल को खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो भी समस्या होती है उसको हम सही करते हैं। जैसे कि डिस्प्ले की समस्या है, डिस्प्ले और टच की, तो उसमें कभी कभी होता है कि टच काम करती है बट लाइट नहीं आती है। अब वो कैसे? मोबाइल में जब टच काम करेगी और लाइट नहीं आएगी तो वो मोबाइल का डिस्प्ले काला दिखाई देगा। जब कोई कॉल करेगा तो वाइब्रेट करेगा, अगर वाइब्रेट मोड पर है तो वाइब्रेट करेगा, अगर नहीं है तो रिंग बजेगा। रिंग बजने के बाद और आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में ऊपर करने से या नीचे करने से, जैसे कि अप और डाउन करने से मोबाइल रिसीव हो जाता है। तो उसको हम और आप अंदाजे से उठा लेते हैं, बात करते हैं तो बात होती है। उसमें होती है प्रॉब्लम लाइट की, जो एलईडी लाइट होती है बैक लाइट, उसमें ये समस्या आती है। तो उसको देखेंगे इसका पत्ता कटा है, इसका जो एलईडी होता है वो खराब हुआ है, तो उसी हिसाब से उसमें हमारा काम करते हैं। कभी कभी टच और फोल्डर दोनों एक होता है और कभी कभी दोनों में अलग अलग होते हैं। तो जो चीज उसमें खराब है अगर वो इफेक्टिव है तो उसको एलसीडी सेपरेटर से अगर अलग करना जानते हो या कर लेते हो तो करके भी काम कर सकते हैं। किसी कस्टमर का फोन आया रिपेयर करने में, कोई समस्या है, तो उससे पहले पूछ लो। इसमें अगर वो सही मार्जिन देता है तो उसको हम और आप एलसीडी सेपरेटर से निकाल के दोबारा भी काम करके दे सकते हैं। अगर वो नहीं कहता है तो दोबारा फोल्डर नया लगा के उसे दे देते हैं, ओके। और ये देख लेते हैं कि यही समस्या है या कोई अन्य समस्या है, उसके हिसाब से काम करते हैं उसमें, ओके। अब चार्जिंग सॉकेट की बात करते हैं। चार्जिंग सॉकेट ये देख ले पहले ये कौन से मोबाइल का है और ये कौन से मोबाइल रखना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि एक ही सॉकेट कई एक मोबाइल में काम कर जाते हैं, कई एक सॉकेट कई एक मोबाइल में काम कर जाते हैं। एक देखिए कल मेरे पास मोबाइल आया था मेरे ऊपर, उसमें किसी भाई ने चार्जिंग सॉकेट लगाया था, तो चार्जिंग सॉकेट लगा दिया, एंटीना मोबाइल लगाना भूल गया। उसके बाद ग्राहक को उसने बंद करके दे दिया, तो वो 1 महीने से ग्राहक परेशान था। उसमें नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, ना ही कॉल लग रही थी, ना ही आ रही थी, नेट चल रहा था। जब वो मेरे पास लेके आया तो मैंने उसे देखा, मैंने कहा इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सीधा सीधा उसे बोल दिया। उसको मैं सेटिंग में देखता रहा, उसमें कुछ मिला नहीं, फिर पूरा हुआ मुझे डाउट कि इसमें कोई अंदर प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसे खोल के देखा तो उसका एंटीना का वायर नहीं लगा था। एंटीना का वायर मैं लगा के जो कहता हूँ कस दिया, वो पूरा काम करने लगा। फिर भी उसमें चार्जिंग प्रॉब्लम रह गई है। उसमें क्या है ना, जो उसने जंपर लगाए हैं वो जंपर गलत लगा दिए, पावर जा रहा है मगर बैटरी में स्टॉक नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग सीख लेते हैं मगर उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, फोन को जितना बीमार था उससे भी ज्यादा कर देते हैं। उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद और भी है मोबाइल के ये पुर्जे, जैसे कि माइक है। माइक 2-3 प्रकार के होते हैं, 2-3 प्रकार के होते हैं।
उनमें क्या है, कीपैड वाला माइक एंड्रॉयड नहीं लगेगा और एंड्रॉयड वाला कीपैड में नहीं लगेगा। मगर कुछ अब ये कंडीशन आने लगी है, कीपैड वाला एंड्रॉयड में लग जाएगा मगर एंड्रॉयड वाला कीपैड में नहीं लगेगा। पहले कीपैड वाले एंड्रॉयड में लग जाते थे, अब एंड्रॉयड वाले कीपैड में नहीं लगेगा, ऐसा भी आने लगा है। तो उसी तरह से हमारा का भी जो भी प्रोसेस है पूरा करते हैं सही से, क्योंकि अभी मोबाइल की 70% प्रॉब्लम जो होती है वो माइक, स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेट, चार्ज सॉकेट, इनसे सॉल्व हो जाती है। जैसे कि ज्यादा जब प्रॉब्लम आती है मोबाइल में तो नेटवर्क सेक्शन और सप्लाई सेक्शन, ये दो सेक्शन होते हैं, इन्हीं से आती है। जब ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है तो अपना आईसी से आती है। जो सप्लाई सेक्शन में आईसी होती है इसे बोलते हैं पावर आईसी। पावर आईसी की रिपेयर बहुत कम ही लोग करते हैं और बहुत कम ही उसकी सक्सेस होती है। सही जब कोई भी सभी पुर्जा सही है, आईसी की प्रॉब्लम है तो लास्ट चांस है उसे ठीक करने का एसएमडी से हीट लगाना। अगर हीट लगाने से सही होती है तो होती है, ना वरना मोबाइल पूरा डेड का डेड ही रहेगा। जैसे कि कुछ मोबाइल में पुर्जे काम करते रहते हैं, शॉर्ट हो जाता है, हाफ शॉर्टिंग में काम करेगा बट बराबर नहीं करेगा, जैसे करना चाहता है उस तरह से नहीं करेगा, फिर भी काम चलता रहता है। उसकी शॉर्टिंग कभी कभी खत्म कर भी सकते हो बट नहीं भी कर सकते हो। कारण क्या है कि अगर 70% अगर शॉर्टिंग हो जाती है तो वो चलने के चांस रहते हैं बट कम रहते हैं। देखा हो कभी कभी मोबाइल ऑटोमेटिक वाइब्रेट करता है, चार्जिंग पे लगाओ तो चार्जिंग छोड़ेगा पकड़ेगा, वो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होती है। बैटरी 4 घंटे चलती थी वो 1 घंटे चल रही है, चार्ज 1 घंटे में होती थी वो 4 घंटे हो रही है, ऐसा भी होता है हमारे तुम्हारे। तो ये सब आईसी की प्रॉब्लम होती है। आईसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही आसान तरीका है, आईसी बदल तो नहीं सकते हैं, आईसी बदल तो नहीं सकते, बदल कब सकते हैं, कह सकते हैं कि वो 500 रुपए का मोबाइल है और 700 रुपए की आईसी आ रही है, क्या आईसी आप बदलोगे? नहीं बदलोगे। फोन देखना पड़ता है ना। अभी 1 साल से मोबाइल लिया 5000 का, 10,000 का लिया, उसका पूरी प्लेट 8,000 ही पड़ रही है, तो क्या आप डलवाएंगे? नहीं डलवाएंगे ना। क्या कहते हैं कि 2,000 लगा के नया ले लेंगे। तो आईसी की समस्या अगर नए मोबाइल में होती है तो सर्विस सेंटर जिम्मेदार होता है, तो हम और आप कुछ नहीं करना पड़ता है। मोबाइल चलाने के बाद खराब हो जाता है आईसी में तो वो काम बहुत ही कम होते हैं कि हमारा आप उसे ठीक कराओ, क्योंकि जितने मोबाइल नहीं उतना ज्यादा उसमें सही करने का लग जाएगा, ऐसा होता है। कभी कभी देखा हो किसी के पास मोबाइल बड़ा भी होता है, वो भी गिर के खराब हो जाता है, कुछ नहीं करता है, पानी में गिर जाए उसका आईसी खराब हो जाए, पूरा फोन खराब हो जाए, कोई जिम्मेदार नहीं होता उसका सर्विस सेंटर होता है क्या? नहीं, पानी में गिरने के बाद होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता सर्विस सेंटर, उसके जिम्मेदार स्वयं हो पानी में गिरने से, टूटने से। हाँ, चलते चलते कुछ हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो वो समस्या आती है कि सर्विस सेंटर जिम्मेदार होता है जी, ऐसा होता है ना।